अपेक्षाओं की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। यह वह पल था जब एक पत्रकार ने वह सवाल दोहराया जो हर कर्मचारी और पेंशनर के मन में था, क्या 8वां वेतन आयोग समय पर लागू होगा? क्या सरकार अपने वादे से पीछे हट सकती है? मंत्री जी के जवाब ने पूरे देश में राहत और खुशी की लहर दौड़ा दी। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में कहा कि 8वां वेतन आयोग न केवल समय पर लागू होगा बल्कि इसके लाभ 1 जनवरी से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी ना तो कोई देरी की योजना है, ना ही तारीख बदलने का कोई इरादा। इस एक बयान ने महीनों से चल रही अनिश्चितता और तरह तरह की अटकलबाजियों पर विराम लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली चर्चा तो अब शुरू होती है। जैसे ही पत्रकार ने अगला सवाल पूछा कि 8वें वेतन आयोग की तैयारियों में कितनी प्रगति हुई है और कर्मचारी संगठनों ने कौन कौन सी मुख्य मांगे सरकार के सामने रखी हैं, तब सामने आई वह लंबी सूची जिसने हर कर्मचारी और पेंशनर के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। मंत्री जी ने न केवल इन मांगों को स्वीकार किया बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि इनमें से अधिकांश मांगे पूरी तरह तर्कसंगत हैं और इन पर गठित समिति बेहद गंभीरता से काम कर रही है। इन मांगों के बीच छिपे हैं वे 5 बड़े संकेत जो भविष्य के वेतन और पेंशन के ढांचे को मौलिक रूप से बदल सकते हैं। आइए हम इन 5 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जब कोई पेंशनर अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूटेशन के रूप में लेता है तो उसकी मासिक पेंशन से एक निश्चित राशि 15 वर्षों तक काटी जाती है। यह अवधि कई बुजुर्ग पेंशनरों के लिए एक भारी आर्थिक बोझ बन जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ते जाते हैं और ऐसे में पेंशन का एक बड़ा हिस्सा रिकवरी के नाम पर कट जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। अब 8वें वेतन आयोग में इस रिकवरी अवधि को कम करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। चर्चा है कि इस अवधि को घटाकर 11 या 12 वर्ष तक लाया जा सकता है। सोचिए, अगर 3 से 4 साल पहले ही पेंशनरों को इस बोझ से मुक्ति मिल जाए तो उनके जीवन में कितनी सहजता आ सकती है। यह छोटा सा बदलाव लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। दूसरा मुद्दा जो सीधे तौर पर न्याय और समानता के सिद्धांत से जुड़ा है वह है पेंशन पर लगने वाले टैक्स को हटाने की मांग। वर्षों से यह सवाल उठता रहा है कि जब देश के सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता तो एक सामान्य कर्मचारी जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया उसे अपने बुजुर्ग अवस्था में पेंशन पर टैक्स क्यों देना पड़ता है? यह एक प्रकार का भेदभाव ही है। मंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि इस मुद्दे पर सरकार के पास बड़ी संख्या में आवेदन और ज्ञापन पहुंचे हैं और समिति इस पर गहन विचार कर रही है। पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने इतने खुले मंच से इतने सकारात्मक संकेत दिए हैं। इससे यह आशा बलवती हो गई है कि आने वाले समय में पेंशन को टैक्स मुक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जा सकता है जो करोड़ों लोगों के लिए सम्मान और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा। तीसरा पॉइंट जो सीधे तौर पर पेंशनरों के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा है वह है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए। वर्तमान में अधिकांश पेंशनरों को प्रतिमाह मात्र लगभग 1000 का मेडिकल अलाउंस मिलता है। महंगाई के इस दौर में जहां एक साधारण डॉक्टर की फीस भी कई सौ रुपए हो गई है, जहां मामूली से मामूली मेडिकल टेस्ट की कीमत हजारों में पहुंच गई है और निजी अस्पतालों के बिल तो अक्सर पूरी की पूरी पेंशन से भी अधिक हो जाते हैं, वहां यह 1000 की राशि केवल एक प्रतीकात्मक सहायता बनकर रह गई है। यह वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस राशि को बढ़ाकर 5000 या उससे अधिक करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी ने न केवल इस मांग को उचित और तर्कसंगत माना है बल्कि यह भी बताया कि समिति इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर एफएमए को वास्तव में 5000 या उससे अधिक कर दिया जाता है तो यह पेंशनरों के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त राशि नहीं बल्कि एक जीवन रक्षक सहायता साबित होगी जो उनके स्वास्थ्य व्यय के एक बड़े हिस्से को वहन करने में सक्षम होगी। चौथा प्रमुख मुद्दा है महंगाई भत्ते यानी डीए के गणना सूत्र में बदलाव की मांग। यह मांग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर कर्मचारियों और पेंशनरों की क्रय शक्ति से जुड़ी है। छठे वेतन आयोग के दौरान डीए 100% से भी ऊपर चला गया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग के दौरान यह कभी भी 60% के आसपास से अधिक नहीं जा सका। इस बीच देश में महंगाई की दर ने जिस तेजी से उछाल देखी, डीए की वृद्धि उसके अनुरूप नहीं रही। इसका मुख्य कारण यह है कि मौजूदा गणना सूत्र वास्तविक महंगाई को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं कर पाता। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि इस सूत्र में मौलिक बदलाव की आवश्यकता है। मंत्री जी ने आज इस चिंता को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग की समिति डीए के मौजूदा सूत्र की संपूर्ण समीक्षा करेगी और यदि आवश्यक पाई गई तो एक नया अधिक रियलिस्टिक सूत्र लागू किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भविष्य में डीए की वृद्धि दर तेज हो सकती है, जिससे वेतन और पेंशन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लोगों की जेब पर महंगाई का बोझ कुछ हल्का हो सकेगा। पांचवी और अंतिम प्रमुख मांग जो सीधे तौर पर महंगाई राहत की आवृत्ति से संबंधित है वह है डीए के भुगतान की समय अवधि। वर्तमान व्यवस्था के तहत महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण वर्ष में केवल 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में ही किया जाता है, लेकिन महंगाई की वास्तविकता यह है कि यह महीने दर महीने कई बार तो सप्ताह दर सप्ताह बढ़ती रहती है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, बिजली, हर चीज की कीमतें लगातार और अप्रत्याशित रूप से बढ़ती रहती है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई राहत के नाम पर 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है, जो कि एक लंबी और अनुचित अवधि है। इसलिए कर्मचारी संगठनों ने यह मांग रखी है कि डीए का पुनरीक्षण हर 3 महीने में एक बार किया जाए, यानी वर्ष में कुल 4 बार। इस पर भी मंत्री जी की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि समिति इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह प्रावधान लागू होता है तो यह कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा, क्योंकि उन्हें महंगाई से निपटने के लिए अधिक नियमित और त्वरित राहत मिल सकेगी। इन 5 बड़े संकेतों को एक साथ रखकर देखें तो स्पष्ट होता है कि 8वां वेतन आयोग महज
महज एक रूटीन प्रशासनिक अभ्यास नहीं रहने वाला है। यह कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ लाने की क्षमता रखता है। यह उनकी आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन स्तर में सुधार की एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा है। एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। इसी क्रम में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है जो पेंशनरों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है। पेंशन मंत्रालय ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जो पेंशनर निर्धारित तारीख तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। यही कारण है कि मंत्रालय लगातार समय रहते इस दस्तावेज को जमा कराने की अपील कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही मंत्रालय ने एक गंभीर चेतावनी भी जारी की है। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठग स्वयं को बैंक अधिकारी, मंत्रालय के कर्मचारी या सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर पेंशनरों से फोन पर संपर्क करते हैं और लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट या पेंशन सत्यापन के बहाने वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी मांगते हैं। बुजुर्ग लोग अक्सर भरोसा करके ओटीपी बता देते हैं और कुछ ही मिनटों में उनके बैंक खाते को खाली कर दिया जाता है। इसलिए स्पष्ट संदेश है, किसी भी अज्ञात कॉल पर विश्वास ना करें, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें, चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी दावा करे। पेंशन की निरंतरता से ज्यादा जरूरी है आपकी जमा पूंजी की सुरक्षा। जब हम इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, 8वें वेतन आयोग का स्पष्ट रोड मैप, कम्यूटेशन रिकवरी में राहत के संकेत, पेंशन को टैक्स मुक्त करने की संभावनाएं, मेडिकल अलाउंस में भारी वृद्धि की आशा, डीए के सूत्र की समीक्षा, डीए को वर्ष में 4 बार दिए जाने पर सकारात्मक रुख और लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर सख्त लेकिन आवश्यक दिशा निर्देश। तो समूचा परिदृश्य यही इशारा करता है कि आने वाला समय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़े बदलाव का सूत्रपात करने वाला है। एक बात और जो इस पूरी प्रक्रिया को पिछले वर्षों से अलग करती है, वह है सरकार का रवैया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार की तरफ से एक वरिष्ठ मंत्री इतने खुले, पारदर्शी और सीधे साधे अंदाज में इन संवेदनशील मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अतीत में अक्सर यह देखा गया है कि वेतन आयोगों के बीच के लंबे अंतराल में कर्मचारियों की आवाज दफ्तरों की फाइलों में दबकर रह जाती थी। पेंशनरों की चिंताएं उतनी शक्ति से सामने नहीं आ पाती थी और कई मांगे सिर्फ ज्ञापनों और धरनों तक ही सीमित रह जाती थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। पेंशनर पहले से कहीं अधिक संगठित और सजग हैं। कर्मचारी संगठन अधिक सक्रिय और मुखर हैं और सबसे बढ़कर सरकार भी इस पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समावेशी और त्वरित तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करती दिख रही है। इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा है जो चर्चा में बना हुआ है, वह है फिटमेंट फैक्टर। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को कितना रखा जाएगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय समिति को करना है। लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि पिछले वेतन आयोगों की तुलना में इस बार फिटमेंट फैक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकी है। फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर कर्मचारियों के मूल वेतन पर पड़ता है। जैसे ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, मूल वेतन का स्तर ऊपर उठता है और इसके चलते महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते भी अपने आप बढ़ जाते हैं। इसलिए फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि का मतलब है आमदनी में समग्र और ठोस बढ़ोतरी। यह कर्मचारियों की वास्तविक आय में सुधार की कुंजी है। साथ ही न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन के स्तर को लेकर भी गहन विचार विमर्श चल रहा है। मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। इसी तरह अधिकतम वेतन सीमा में भी समायोजन की संभावना है ताकि वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में भी उचित वृद्धि हो सके। यह सभी बदलाव मिलकर एक ऐसा वेतन ढांचा तैयार कर सकते हैं जो न केवल न्याय संगत हो बल्कि वर्तमान आर्थिक हालात के अनुरूप भी हो। दोस्तों, आज का दिन वास्तव में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह सिर्फ वेतन या पेंशन के आंकड़ों का खेल नहीं है। यह उन करोड़ों लोगों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की बात है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। यह उन बुजुर्गों के स्वास्थ्य और सुकून की बात है जो अब अपने जीवन के संध्या काल में हैं। यह उन युवा कर्मचारियों के सपनों की बात है जो अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। मंत्री जी के इस खुले और स्पष्ट बयान ने एक नई संवाद की संस्कृति की नींव रखी है। इससे यह विश्वास पैदा होता है कि अब सरकार और कर्मचारी संगठन मिलकर एक सकारात्मक और निर्माणात्मक माहौल में इन जटिल मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि अभी रास्ता लंबा है। इन मांगों को अंतिम रूप देने, उन पर सहमति बनाने और फिर उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है और वह भी बहुत ही उत्साहजनक और आशावादी। आने वाले महीनों में जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग की समिति की बैठकें आगे बढ़ेंगी, हमें और भी अधिक स्पष्टता और ठोस जानकारियां मिलती रहेंगी। अंत में हम सभी कर्मचारियों और पेंशनरों से यही अनुरोध करेंगे कि वे धैर्य बनाए रखें और सही प्रामाणिक सूचनाओं के लिए केवल सरकारी और विश्वसनीय मीडिया स्रोतों पर ही निर्भर रहें। अफवाहों और गलत खबरों से बचें। अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, लेकिन संयम और विवेक के साथ आगे बढ़ें। आपकी एकजुटता और सकारात्मक दबाव ही वह शक्ति है जो इन सुधारों को वास्तविकता में बदल सकती है। आज का दिन निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। वह दिन जब करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लौट आई, जब एक नई उम्मीद का सूरज उदय हुआ और जब यह विश्वास फिर से मजबूत हुआ कि न्याय में विलंब हो सकता है लेकिन अंततः सत्य और न्याय की ही जीत होती है। यह केवल वेतन आयोग की कहानी नहीं है, यह आम आदमी के सम्मान और उसके बेहतर भविष्य की कहानी है और यह कहानी अभी जारी है। तो ये थे वह तमाम बिंदु जो आज के इस रोमांचक दिन पर चर्चा का केंद्र रहे हैं।